हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई में बिल्कुल धुआं उड़ा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का 5 नंबर वाले सवाल, और दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग बहुत ज्यादा संभावना कि एक सवाल आएगा ही, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर। हर साल दोस्तों पूछा जाता है दोनों में से एक, तो इस बार भी प्रबल संभावना है। इससे पहले मैंने आप लोग का 5 नंबर का जो ओम्स लॉ, उसके बाद जो श्रेणी क्रम 500 क्रम करा दिया, उसको देख लीजिएगा। इसमें हम लोग देखने वाले आप लोग विद्युत मोटर विद्युत जनरेटर। अगर आप लोग कर चुके हैं पहले तो रिवीजन कर लीजिए, जो नहीं करे हैं उसको देख लीजिए। बहुत ही आसान लैंग्वेज का मैंने प्रयोग किया है इसमें, तो आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है पहला सवाल। विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखना है, और एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसके निर्माण तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। सीधा 5 नंबर आपको मिलने वाला है इससे, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें 5 नंबर आपको कैसे मिलेगा। देखो, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये चीज आपको मैं पहले बता चुका हूं ऑब्जेक्टिव में। विद्युत मोटर क्या करता है, आपका ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताया था मैंने सुबह फैन वाला चीज बताया था ना, कि फैन क्या करता है, फैन में मोटर लगा होता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोर्ड से ले लेता है। ठीक है, और क्या फैन घुमा देता है, तो फैन घूमता है तो क्या हो, यांत्रिक ऊर्जा ले रहा है विद्युत, तो विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे रहा है। आगे का बात करते हैं दोस्तों, क्या बोला देखो, सिद्धांत। तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, देखिए एग्जाम में जितना हो सके उतना लिखना। ठीक है, और मेहनत करो, अभी इसको पढ़ लो। विद्युत मोटर किस पर बेस्ड है, ये दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, और इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्या बोल रहा है, जब धारावाही चालक को, कोई धारावाही चालक है, ठीक है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अभी दिखाऊंगा कैसे रखा गया है। ठीक है, आयताकार चालक तार होता है, आयताकार तार की कुंडली होता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो उसी को बोल रहा है, जब धारावाही चालक को, जिसमें धारा बह रहा है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, और इसी बल के कारण दोस्तों विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखो कैसा है, चलो देखते हैं अब। दोस्तों ये आप लोग का फिगर, सिंपल सा फिगर मैंने यहाँ पर देखा है। ये दोस्तों एक आयताकार तार की कुंडली है। ठीक है, क्या है, आयताकार तार की कुंडली है। इधर एक चुंबक का ध्रुव है, इधर नॉर्थ साउथ पोल का ध्रुव है, इधर नॉर्थ पोल ध्रुव है, इधर साउथ पोल का ध्रुव है। ये चुंबक का दो टुकड़ा है। ठीक, और दोस्तों ये किससे, ये आप लोग का विभक्त वलय से दो जुड़ा हुआ है। कौन, ये आयताकार जो तार की कुंडली है विभक्त वलय से, ये विभक्त वलय है जुड़ा हुआ है, और विभक्त वलय से क्या जुड़ा है, ब्रूस जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार एक परिपथ से इसको जोड़ दिया गया। सिंपल सा बात है, बस आप लोग ऐसे फिगर बनाना। कैसे बनाओगे फिगर ऐसे बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग दो दो तरफ इस तरह का चुंबक दिखा देना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, इसका आप 3D फिगर भी बना सकते हो। इस प्रकार से 3D फिगर अगर बनाना चाहो तो कर सकते हो। इस तरह चुंबक कर देना, दोनों तरफ दो को रख देना। ठीक है, और नहीं कर सकते तो सिंबल से ये फिगर बना देना, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। ठीक, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, उसके बीच में एक आयताकार तार की कुंडली है। ये वाला तार की कुंडली है। तार की कुंडली यहाँ पर दो विभक्त वाले से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या एक आप लोग का दो ब्रूस लगा हुआ है। ठीक है, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक, तो बस इतना कर दिया गया है। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आगे हम देखिए। हाँ, इसमें आप लोग का इसका नाम दिया है ABCD, और यहाँ पर एक डैश जैसे कि इधर घुमा दिया, मतलब इधर घूम रहा है, उसका दिशा दिखाई गया है। चलिए हम लोग संरचना और कार्य देखते हैं। तो संरचना में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले क्षेत्र चुंबक मतलब इस दोनों चुंबक की हम बात करें, एक एक करके हम सारा चीज बताएंगे। क्षेत्र चुंबक क्या है, या आयताकार कुंडली क्या है, विभक्त वलय क्या है, सारा चीज बताएंगे। ध्यान से देखो, तो क्षेत्र चुंबक क्या है, ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, अभी दिखाएं। ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ। नेक्स्ट, अब आर्मेचर का बात करते हैं। आर्मेचर दोस्तों क्या इसको बोलते हैं, देखो यह एक आयताकार तार की कुंडली होती है। एक आयताकार कुंडली मतलब वही तार होता है। ठीक है, जिसमें तांबे के तार लपेटा हुआ होता है। यह नर्म लोहे की क्रोड पर तार को लपेट कर बनाया जाता है। क्या, ये देखो आयताकार तार की कुंडली, ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये होता है क्या एक्चुअली में, एक तार का कुंडली होता है जिसमें दोस्तों नर्म लोहे की तार को, देखिए नर्म लोहा जो है, नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के तार को लपेटा जाता है। मान लो क्या है, इस प्रकार से ऐसा है। ठीक है, ऐसा। ठीक, क्या बोल रहा है, जिसमें तांबे के तार लपेटा हुआ, इस प्रकार तांबे का तार लपेटा हुआ था इसमें, इस प्रकार से। ठीक है, तांबे का तार इसमें लपेटा हुआ, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, मोटर को तोड़ना उसमें ये चीज़ होगा। ठीक, तो समझ गए क्या हुआ आर्मेचर। ये एक आयताकार तार की कुंडली होता है जिसमें तांबे के तार लपेटा होता है। बस इतना लिख देना, बाकी और नहीं लिखो तो भी चलेगा। अगर विभक्त वलय क्या है, विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं, जो वलय के दो खंड होते हैं। ठीक है, आर्मेचर के सीधे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। अब देखो विभक्त वलय यहाँ पर आप देख सकते हो, विभक्त वलय, विभक्त मतलब बटा हुआ, और वलय मतलब क्या होता है, रिंग को दो भागों में बांट दिया, मतलब हो गया विभक्त वलय।
तो विभक्त वलय क्या होता है दोस्तों, विभक्त वलय यहाँ पर एक वलय का दो भाग होता है। विभक्त वलय क्या, एक ही वलय को काट करके ऐसे, ये रिंग टाइप का है, ऐसे काट करके दो वलय बना दिया है। तो विभक्त वलय दोस्तों वलय का दो भाग होता है, एक ही वलय के दो भाग होते हैं जो किससे, जो ब्रूस से जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर और एक चीज लिखेंगे क्या कि आयताकार तार की कुंडली विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। ठीक है, बस वही चीज लिखा है, देखो यहाँ पर विभक्त वलय आयताकार वलय होते हैं, आधा वृत्ताकार होता है, आप देख सकते हैं। जो एक वलय के दो खंड होता है, दो टुकड़ा होता है वलय का, वलय ये रिंग हो गया, इसका दो टुकड़ा होता है, एक टुकड़ा दो टुकड़ा। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं, और आर्मेचर का जो सिरा है, ये आर्मेचर का सिरा है, ये आके विभक्त वलय से जुड़ गया है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्या हम लोग का ब्रूस है। ब्रूस देख सकते हो जो विभक्त वलय से जुड़ा है, ब्रूस B1 तथा B2, ब्रूस कार्बन की बनी दो पत्तियां होती है जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। ब्रूस क्या दोस्तों, यही बोला ब्रूस है, ये देख सकते हो, ये कार्बन का बना होता है जो आपका किसी से जुड़ा होता है, विभक्त वलय से जुड़ा होता है इधर, और इधर आपका उससे परिपथ जुड़ा होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग का कार्यविधि। सिंपल सा कार्यविधि, छोटा सा देखो क्या है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर नीचे की ओर तथा CD पर ऊपर की ओर बल लगता है। अब क्या बोल रहा है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित, जैसे स्विच को ऑन करते हैं धारा बैटरी से प्रवाहित होने लगती है, तब कंडीशन क्या, तब क्या होता है देखो, जैसे धारा प्रवाहित हो रहा है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर नीचे की ओर और CD पर ऊपर की ओर, ये देखो ये वाला चीज। तो ये देखिए क्या है, ये जैसे हम धारा पास करते हैं इसमें जैसे करंट फ्लो होता है तो क्या होगा देखिए। अब इसमें आप लोग फ्लेमिंग का बामस नियम लगा देना, ठीक है। क्षेत्र की दिशा ये है, क्षेत्र की दिशा में अपना अंगुली लिखना, और धारा की दिशा ये है। धारा किस दिखाते हैं, धारा हम लोग का जो आप लोग फ्लेमिंग का बामस नियम जानते हैं, मध्यमा वाला जो होता है, ठीक है। यहाँ पर फोटो नहीं है, मैं दिखा देता। मध्यमा वाला अंगुली इधर जाएगा, इधर इस दिशा में, ठीक है, इधर मध्यमा दिखेगा, ठीक है। और जो क्षेत्र, जो आपका क्षेत्र है इधर जाएगा, इधर आपको दिखाएगा किसको, तर्जनी को दिखाना। तो आपको जो अंगूठा है ना दोस्तों, अंगूठा नीचे की ओर चल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें कौन सा बल लग रहा है, इसमें आप लोग का बल नीचे की ओर लग रहा है। और सेम दूसरे में इधर लगाएं दोस्तों, तो इधर बल ऊपर की ओर लग रहा है। मतलब अब दोस्तों इधर नीचे घूम जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो अब क्या होगा, ये इधर घूम जाएगा। मतलब CD अब क्या होगा, घूम के सीधा यहाँ पर C और D हो जाएगा, और A और B इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही काम होगा। अब दोस्तों क्या होगा, अब तो ऐसे ही घूमेगा ना। अब AD पर ऊपर की बल लगेगा, ठीक है। पहले क्या था, AD इधर था, सॉरी AD की AB था ना, AB। तो अब दोस्तों इधर AB हो गया, इधर AB हो गया, और इधर क्या होगा, इधर CD हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इधर घूम के ये एक चक्कर घूम गया ना, आधा चक्कर घूम गया, एक चक्कर बोल रहा है, आधा चक्कर घूम रहा है। तो आधा चक्कर घूमने के बाद जो हम लोग का इधर AB था, AB हम लोग का उधर चला गया, और इधर जो CD था, CD इधर आ गया। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों, धारा का दिशा तो वही रहेगा, धारा इधर बहेगा। तो क्या होगा, अब फिर से इस पर नीचे की ओर और इस पर ऊपर की ओर ऐसे बल लगेगा। मतलब ये लगातार ऐसे करके ऐसे 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 घूमता रहेगा, गोल 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 गोल, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, देखो क्या लिखे हैं कि कुंडली भुजा पर नीचे और CD पर ऊपर की ओर बल लग कार्य करता है, जिसके कारण कुंडली वामर दिशा में, मतलब बायां साइड में घूमने लगती है, तथा कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं, ठीक है। आधे घूर्णन के पश्चात विभक्त वलय अपना स्थान बदल देते हैं। यहाँ देख सकते हो जैसे आधा घूमेगा, ठीक है, विभक्त वलय भी घूमता है, ये साथ में घूमता है, क्योंकि ये जो सिरा है विभक्त वलय के साथ जुड़े होते हैं, ये घूमता है तो विभक्त वलय भी घूमता है। आधे घूर्णन के बाद विभक्त वलय इधर वाला इधर आ जाएगा, और इधर वाला जो वलय क्या है इधर चल जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या होता है, आधे घूर्णन के बाद विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेते हैं तथा दूसरे ब्रूस के संपर्क में आ जाते हैं। अब भुजा CD पर दोस्तों नीचे की ओर और AB पर ऊपर की ओर बल लगता है। सेम चीज होगा, क्योंकि अभी AB इधर था ना, घूम के इधर घूमेगा, तो घूम के AB कहाँ इधर आ जाएगा, और CD कहाँ इधर आ जाएगा। तो अब दोस्तों बल तो ऐसे ही लगेगा। अब AB पर क्या, AB पर दोस्तों यहाँ ऊपर की ओर और CD पर नीचे की ओर बल लगेगा। यहाँ देख सकते हैं, अब AB पर ऊपर की ओर और CD पर नीचे की ओर बल लगेगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि कुंडली सदैव वामर दिशा में घूमती रहती है, और इससे पता चला क्या कि ये कुंडली जो है इस प्रकार हमेशा इस प्रकार घूमता रहता है, ठीक है। अब इससे दोस्तों एक शाफ्ट को जोड़ देते हैं, शाफ्ट हमेशा घूमता रहता है। अब शाफ्ट से किसी को घुमा सकते हो, फैन चलाओ चाहे जो चलाओ, तो ये आपका मोटर का काम रहता है, समझ रहे हो। ये हमेशा घूमता रहता है, इस पर घूमता रहेगा, जैसे करंट जाएगा इसमें, फिर ये घूमता रहेगा। अब इससे हम किसी चीज़ को जोड़ देंगे तो वो भी घूमता रहेगा, समझ गए ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो क्या हम लोग का, ठीक है। मेन मोटा मोटा चीज़ आप समझ लो क्या है। यहाँ पर जो है आपका चारों चीज़ दिया है, चारों का नाम लिख देना। ये नॉर्थ पोल दो चुंबक रहता है, एक में उत्तरी ध्रुव, एक में साउथ दक्षिणी ध्रुव रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल रहता है। एक आर्मेचर रहता है जो आयताकार तांबे की आयताकार तार की बनी होती है, जिस पर आप लोग का तांबे का तार का लिपटा हुआ होता है, ठीक है। उसका दो ब्रूस होता है, जिसको विभक्त दो ब्रूस होता है। एक वलय का दो पार्ट होता है, जिसको हम लोग विभक्त वलय बोलते हैं। बस ये चीज़ लिख देना। और उसका जो कार्यविधि बताया मैंने कि पहले जब धारा पास होगा तो इस पर नीचे की और इस पर ऊपर के ऊपर लगेगा तो घूम जाएगा। फिर जब ये अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, AB आ जाएगा इधर। जैसे ही एक चक्कर घूमेगा, मतलब आधा चक्कर जैसे ही घूमेगा, तो फिर AB इधर आ जाएगा ना, तो AB पर अब ऊपर की ओर और CD पर नीचे की ओर बल रहेगा। बस इतना सा बोल देना है, मतलब लगातार घूमते रहता है। अब दोस्तों देखें हम लोग विद्युत
जनित्र। चलिए देखते हैं विद्युत जनरेटर क्या है। जनरेटर बोले या जनित्र बोले एक ही बात है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके निर्माण और कार्य प्रणाली का वर्णन करें। तो देखो विद्युत, देखो सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा सा खाली इसमें डिफरेंस होगा। देखो उसमें हम लोग धारा दे रहे थे, इसमें हम लोग इसको घुमाएंगे। देखो कैसा, विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत जनरेटर क्या है, ये दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे सर, आप लोग शादी पार्टी में देखे होंगे ना, जनरेटर लगाता है, वही तो होता है जनित्र। दोस्तों हाथ से एक आदमी आता है, उसको घुमाता है फ्लाइल को, ऐसे जैसे 3-4 घुमाया तो भट 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 करके आवाज उठने लगता है। और क्या होता है, वो आपका सीधे आपका घर का सारा लाइट जला देता है। मतलब क्या, उधर वो हाथ से घुमाया, साफ्ट घुमा, उधर हाथ से घुमा और इधर आपका घर का लाइट जल गया। जादू हो गया ना, जादू नहीं हुआ वहां पर दोस्तों, वहां पर विद्युत जनित्र लगा होता है। ठीक है, वो हाथ से घुमाता है और आपका इधर जल जाता है, इसी को बोलते हैं ना विद्युत जनित्र। मतलब क्या, आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, चलो देखते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये किस पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। और ये किस पर कार्य कर रहा था, ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत, मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य कर रहा था। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है, आगे तो क्या बोल रहा है हम लोग का, अर्थात जब किसी चालक को विद्युत चुंबक क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब दोस्तों उसमें क्या, विद्युत धारा हम लोग दे रहे थे तब जाके घूम रहा था। ठीक उसका उल्टा है जनरेटर, जो विद्युत मोटर है ना, ठीक इसका उल्टा है। उसमें क्या, उसमें हम लोग धारा दे रहे थे तो घूम रहा था। अब इसमें क्या, हम लोग घुमाएंगे। देखो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, घुमाया जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें हम लोग हाथ से घुमाएंगे तो धारा उत्पन्न होगा। आप लोग हाथ से घुमाता ना जनरेटर को, देखो। चलो बनावट देखते हैं। विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है जो एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा होता है। वही चीज है, ये देख लो, आयताकार तार की कुंडली है। ये देखो ये चुंबक 3D में बना हुआ है। ठीक है, आप लोग वैसे ही बना सकते हो जैसे मैंने पहले बताया आप लोग को। क्या देखो ये आयताकार तार की कुंडली सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें दोस्तों विभक्त वलय नहीं होता, इसमें पूरा सर्पी वलय होता है। क्या होता है, सर्पी वलय। सर्पी वलय मतलब दोस्तों गोल गोल वलय होता है दो। ठीक है, ये बीच में टूटा हुआ नहीं होता है। ठीक, खाली इतना ये डिफरेंस है दोनों में। तो देखो क्या है, विद्युत जनित्र में आयताकार एबीसीडी, आयताकार तार की कुंडली एबीसीडी होती है जो एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा होता है। आप लोग देख सकते हैं, वो दिखाएं। कुंडली का दोनों सिरा क्रमशः R1 तथा R2 वलयों से जुड़ा होता है। सर्पी वलय R1 ब्रूस B1 से, सर्पी वलय R1 ब्रूस B1 से, यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर ब्रूस B1 B2 है और वलय R1 R2 है। ठीक है, ये देखिए ये B2 ब्रश है, ये B1 ब्रश है। ठीक है, ये B1 ब्रश है। तो ये जो वलय है ये R1 वलय है। R1 किससे जुड़ा है, B1 से जुड़ा है। और ये वलय क्या है, B2 है। ये B2 किससे जुड़ा है, R2 से जुड़ा है। ठीक है, समझ गए क्या है, सर्पी वलय R1 ब्रूस B1 से जुड़ा है और सर्पी वलय R2 जो है वो ब्रूस B2 से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये जो गोल आकार का है वो सर्पी वलय है और यहाँ छोटा सा ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, काला कलर का बिंदु टाइप का, ये आपका ब्रूस है। ठीक है, कार्बन का जो है, कार्बन की पत्ती का बनाया गया है। ठीक, तो ये चीज लिख दिया। दोनों ब्रूसों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। अब दोनों ब्रूस जो है उसको गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर जोड़ दिए हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका कार्य। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा ए बी ऊपर की ओर सी डी नीचे की ओर गति करे। जब दोस्तों इसको ऐसे घुमाया जाता है कि ए बी जो है किधर गति करे, ए बी ऊपर की ओर। ठीक है, इसको ऐसे ही घुमाया जाता है कि ए बी ऊपर की ओर गति करे और सी डी जो है वो नीचे की ओर गति करे। तो देखो क्या होता है आगे। ठीक है, नीचे की ओर गति करे। तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा एबीसीडी हो जाएगी। तब दोस्तों क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम अनुसार, जिस प्रकार फ्लेमिंग का बाएं हाथ लगाते हैं नियम, उसी प्रकार फ्लेमिंग का दाएं हाथ लगाना। और इसमें करंट किधर बहेगा दोस्तों, एबीसीडी में बहने लगेगा। इस प्रकार से बहने लगेगा। ठीक, इस प्रकार से बहने लगेगा। ठीक है, अभी दोस्तों इस हाथ से अगर विजुअली एक्सपीरियंस करते हो तो ज़्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आता है। अभी फिगर में थोड़ा कम आएगा, लेकिन बस थोड़ा इतना समझ लो आप लोग। ठीक है, क्या कि अगर हाँ भुजा ए बी ऊपर की ओर सी डी नीचे की ओर गति करे, तब जो धारा की दिशा होगी कुंडली में वो ए बी सी डी हो जाएगी। ठीक है, ए बी सी डी हो जाएगी। कब, जब ए बी ऊपर की ओर जाएगा, सी डी जब नीचे की ओर जाएगा तब। ठीक है, अब क्या होगा देखो आगे। ठीक है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो शक्तिशाली धारा का निर्माण होता है। अब आगे देखो, आधे चक्कर के बाद ए बी नीचे की ओर तब भुजा सी डी ऊपर की ओर गति करती है। आधे चक्कर जैसे हो जाएगा दोस्तों, ए बी किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। क्यों नीचे जाएगा सर, क्योंकि अभी जो है अभी स्टार्टिंग में ए बी ऊपर जा रहा है, जैसे ही घूम के ए बी कहाँ आ जाएगा, घूमेगा तो आधा चक्कर में ए बी इधर आ जाएगा ना। तो अब दोस्तों इधर किधर बदल जाएगा, नीचे की ओर लाएगा। तो आधे चक्कर के बाद ए बी नीचे की ओर और सी डी इधर आ जाएगा, तो सी डी ऊपर की ओर भागेगा। समझ लो, जैसे आप सोचो ना, अभी तारा ऐसा है, अभी घूम के ए बी यहाँ आ जाएगा और सी डी जो है यहाँ आ जाएगा। तो ए बी यहाँ आ जाएगा तो ए बी पर नीचे की ओर लाएगा बल और सी डी पर ऊपर की ओर बल लाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर कि आधे चक्कर के बाद ए बी नीचे की ओर सी डी ऊपर की ओर गति करती है। अतः विद्युत धारा की दिशा डी से बी ए हो जाएगी। उस प्रकार क्या होगी, डी से बी ए क्यों होगी, क्योंकि अब दोस्तों डी सी जो और डी है, सी और डी यहाँ हो जाएगा, ए और बी यहाँ हो जाएगा।
धारा हमेशा ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा। तो डी सी बी ए हो जाएगा। पहले ए बी सी डी था, क्योंकि इधर ए था इधर बी था, ए बी सी डी था पहले, और अभी डी सी बी ए हो गया, उल्टा हो गया। ठीक, अब क्या हो रहा है देखो, धारा डी सी बी ए एक की ओर बहेगी। धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्र के बाद होता है। धारा की दिशा में परिवर्तन क्या आप लोग देख रहे हैं, प्रत्येक आधे चक्र के बाद हो जा रहा है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्र के बाद अपनी दिशा परिवर्तन कर ले, उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। समझ गए? बस इतना ही तक आप लोग का मेन चीज था कि ये दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, जब कुंडली को हम लोग थोड़ा हाथ से घुमाएंगे, थोड़ा ऊपर उठाएंगे, इसको ए बी ऊपर की ओर, सी डी नीचे की ओर जाएगा, तो धारा की दिशा ऐसे बहेगी, ए बी सी डी की ओर बहेगी। जैसे वो बहेगी आधा चक्कर ये घूम जाएगा ना, ये ऊपर की ओर घूम गया, ए बी अब इधर आ गया, इधर इधर बी हो गया, इधर ए हो गया, इधर सी हो गया, इधर डी हो गया। अब सी और डी क्या, ये तो इधर से इधर आया ना, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, जबकि ए बी नीचे की ओर भागेगा। समझ रहे हो? तो इसमें दोस्तों धारा किधर बहेगा, इधर धारा तो ऐसे ही बहेगा, तब डी और यहाँ रहेगा, सी यहाँ रहेगा ना, तब डी सी बी आपका धारा की दिशा हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से वही चीज़ आगे लिखे हैं। क्या लिखे हैं देख लो यहाँ पर, कि धारा का जो दिशा होगा प्रत्येक आधे चक्र बाद बदल जाएगा। ठीक है, कभी एबीसीडी होगा तो कभी डीसीबी होगा, फिर एबीसीडी होगा, फिर डीसीबी, लगातार बदलते रहता है। ठीक, तो इस प्रकार जो धारा जो हमेशा अपना आधा चक्र अपनी दिशा बदल लेता है, उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बोलते हैं। तो ये था आप लोगों का विद्युत जनित्र का कार्यविधि, सब कुछ सभी को शेयर कर देना, अच्छे से देख लो, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में बोलना। ठीक है, और बस पढ़ो, उसका दोस्तों अभी वीडियोस आ रहे हैं सब्जेक्टिव का, और कुछ क्वेश्चन लाऊंगा मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम आप लोग करा चुका हूँ। और एक दिन में ला दोस्तों ना, एक दिन में कितना पढ़े सोच रहे, एक दिन में पूरा साइंस खत्म करना पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो रहा है दोस्तों मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग बस पढ़िए और बस याद रखने की कोशिश कीजिए। इसको सिंपल भाषा में समझाया है, आप लोग जितना आएगा उसमें से लिखना एग्जाम में। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।